सबसे पहला था बाई ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास परीक्षण द्वारा, ल्यूकास परीक्षण। चलो शांत हो जाओ तक एकदम। देखिए इधर ल्यूकास परीक्षण की अगर हम बात करें तो देखो, ल्यूकास परीक्षण के लिए चाहिए ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास परीक्षण के लिए क्या चाहिए? लूकास अभिकर्मक। ध्यान दो, लूकास अभिकर्मक क्या होता है सुनो। लूकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl और प्लस निर्जल AlCl3। सांद्र HCl और निर्जल AlCl3। इसमें 3 पॉइंट होता है। देखो पहला, 3 डिग्री अल्कोहल जो है, 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, आसानी से अभिक्रिया करता है। जैसे कि देखो, ये रहा आपका 3 डिग्री अल्कोहल R', इसको आप रिएक्शन करा दो सांद्र HCl और निर्जल AlCl3 के साथ, तो यहां का OH बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा R' और Cl, और बगल में क्या मिलेगा? H2O। 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत ही अभिक्रिया कर लेगा, परंतु 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन 10 मिनट के बाद करेगा। तो ध्यान रखना, 2 डिग्री अल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ, लूकास अभिकर्मक के साथ 10 से 15 मिनट के बाद अभिक्रिया करेगा। 10 से 15 मिनट के बाद अभिक्रिया करेगा। मतलब 5 मिनट लिखवाए थे, कोई बात नहीं, 5 मिनट जब हो गया तो 10 मिनट भी हो सकता है। देखिए इधर मान लो यहाँ पे R है, CH है और यह आपका OH है, यह R' है। इसका रिएक्शन करा दो सांद्र HCl और निर्जल AlCl3, तो यह बन जाएगा आपका RCHCl R' और प्लस क्या हो गया? H2O। परंतु ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा, 3 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, 1 डिग्री अल्कोहल जो आपका होगा वह लूकास अभिकर्मक के साथ, लूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है। सुनो ध्यान से, अगर आपको अल्कोहल को दे दिया जाए कि कहा जाए कि इस अल्कोहल को आप जांच कीजिए कि यह अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री है, आपके पास सबसे पहले दे दिया जाए एक डब्बा जिसमें लूकास अभिकर्मक भरा पड़ा हो, तो अगर आप उस थोड़े से अल्कोहल को इस लूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करा दो, अगर रिएक्शन तुरंत हो गया तो समझ जाना कि वह अल्कोहल कैसा है? 3 डिग्री। रिएक्शन होने में थोड़ा समय लग गया तो क्या बोल दोगे? और रिएक्शन हुआ ही नहीं तो क्या कह दोगे? 1 डिग्री। चलो पहला हो गया यही। दूसरा है आपका ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरा किसके द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा, बाई ऑक्सीडेशन। अब चलो देखो इधर, बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए ऑक्सीकारक। क्या चाहिए? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक ऐसे कि आपका KMnO4 K2Cr2O7 डॉट डॉट क्या हो गया? यह सारे ऑक्सीकारक कैसे होते हैं? प्रबल। यह क्या करेंगे? तो यह सीधे 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित कर देंगे। परंतु ध्यान दो, अगर ऑक्सीकारक ऐसा हो, देखो इधर, अगर आपके पास हो ऑक्सीकारक ऐसा, अगर ऑक्सीकारक ऐसा हो आपका PCC
CrO3, तो यह 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। तो ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो दोनों बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा और क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर आप किसी एक को लिखते हो तो साथ ही साथ यह भी लिखो एग्जाम्पल में कि आप किस प्रकार के ऑक्सीकारक का प्रयोग कर रहे हो। अगर दोनों लिखते हो तो दोनों लिखो, अन्यथा किसी एक को लेकर चलोगे तो उसका ऑक्सीकारक अवश्य लिखना। जैसे कि नीचे में नंबर 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर, हमने कहा कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। तो बताओ इन दोनों में से हमको किसको लेकर चलना होगा, इसको कि इसको, इसको लेकर चलना पड़ेगा। इसका प्रयोग करोगे तो यह सीधे क्या बना देगा, लेकिन हमने तो यहाँ पे एल्डिहाइड की ही बात किया है सिर्फ, तो एल्डिहाइड ही लेकर चलो, अंतर पता करना है ना। तो आप लिखो RCH2OH, ये रहा आपका क्रोमियम ऑक्साइड या PCC, बन जाएगा आपका RCHO, यही आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड। अगर KMnO4 लोगे तो यहाँ पे हमको बना देना पड़ेगा COOH, लिख भी देते हैं एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा आपका RCH2OH। अब इसमें KMnO4 का प्रयोग करोगे तो यह RCOO क्या बन जाएगा, H कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा ना, वह 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, कीटोन बनाता। देखो ये रहा आपका 2 डिग्री अल्कोहल RCHOH, इसमें से कोई भी लो, यह उससे कोई फर्क पड़ने वाला, इसको लीजिए या PCC लीजिए, यह सीधे आपको क्या बना देगा, कीटोन। क्या बन जाएगा आपका, कीटोन बन जाएगा। अगर यहाँ पे CH3 है तो एसीटोन बनेगा, नहीं है तो उसको कीटोन मानकर चलो। ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान दो। अगर मान लो लैब में आपके पास ल्यूकास अभिकर्मक नहीं है, आपको ऑक्सीकारक से पता करना है कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री है, तो सबसे पहला काम करोगे कि उस 1 डिग्री अल्कोहल मतलब उस अल्कोहल के सैंपल को ऑक्सीकारक के रिएक्शन करा दो, कोई भी हो, KMnO4 PCC डज नॉट मैटर। आप यह देखो अगर एल्डिहाइड मिल रहा है या एसिड मिल रहा है तो समझ आना कि वह 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर कीटोन बना दिया तो समझो कि 2 डिग्री अल्कोहल है, और रिएक्शन हुआ ही नहीं तो कह देना कि वो कौन सा अल्कोहल है। तो इससे भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच डिफरेंशिएट यानी कि जांचों के माध्यम से उसमें विभेद कर सकते हैं। PCC होता है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। इसी को आप ऐसे भी लिखो C6H5N पिरिडीन है, डॉट Cl2 क्लोरो क्रोमेट, CrO3 को क्रोमेट कह दो या Cr2O7 लिख दो, क्रोमियम को ऑक्साइड होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे अगर हम चले तो हमारे पास तीसरा है उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण जिसको हम कहते हैं केटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, केटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। इसमें क्या पॉइंट कहता है सुनो। पहला 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड, जैसे कि RCH2OH, इसको आप कॉपर दो और 573 केल्विन टेम्परेचर दो, बन जाएगा RCHO और हाइड्रो बाहर निकल जाएगा। दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन, जैसे कि RCHOH और R- कॉपर 573 केल्विन, RC डबल बॉन्ड O R- कीटोन। ध्यान देने वाली बात यह है
कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल की चर्चा हो ना तो 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बना देगा। 3 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। जैसे कि CH3 है, यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया हो जाएगा, CH3 और आपका OH है, इसको कॉपर देकर 573 पे गर्म कर दो, बन जाएगा CH2CCH3 डबल बॉन्ड CH3, डेट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? एल्कीन। तो ध्यान रखना, अगर कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन हो तो कैटालाइटिक डिहाइड्रोजन के केस में हमारे पास ये ध्यान में रखना कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल आपका क्या बना देगा? एल्कीन का निर्माण कर देगा। ये तीनों पॉइंट। एक और होता है विक्टर मेयर परीक्षण, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है उसको, वही नहीं सिलेबस में, बस जानकारी के लिए। चलो अगला है आपका विलयता। अगला क्या है आपका? विलयता। विलयता को अंग्रेजी में कहते हैं सोल्यूबिलिटी। विलयता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलो देखो यहां ध्यान दो। अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल जो होता है वह अल्कोहल जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। कोई पूछे कि क्यों होता है, तो किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। किसके कारण? अब प्रश्न उठता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अब देखो इधर सुनना, जब यह जल में घुलनशील हो, जैसे कि आपके पास अगर दिख जाए मिथाइल अल्कोहल, आपको दिख जाए कोई भी अल्कोहल दिख जाए, OH जिसमें आ जाए, समझ जाओ कि वह जल में तुरंत घुल जाएगा, क्योंकि वह घुलकर एक प्रबल बॉन्ड, एक ठीक ठाक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट, अब सुनो, मान लीजिए कि अल्कोहल जो है वह पानी में घुलकर H बॉन्ड का निर्माण कर दिया, तो एक यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान दो। प्रश्न क्या बनता है? सुनो, प्रश्न बनता है कि जो अल्कोहल है ना, यह अल्कोहल का जलीय विलयन, अल्कोहल का कौन सा विलयन? अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है क्यों? तो बताओ, अगर अल्कोहल जल में घुल गया है और जल में घुलकर वह H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लिया है, तो क्या उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्या? नहीं है। और किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, किसी भी कंडक्टिंग के लिए, चालकता के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री आयन चाहिए, और इसके अंदर किसी प्रकार का फ्री आयन नहीं है। तो बस अगर कोई ऐसा प्रश्न दिख जाए कि अल्कोहल जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक होता है क्यों, तो सीधा यही लिखना, क्योंकि अल्कोहल जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण यह क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। बस हो गया। चलो तो ये हो गया विलयता की बारी। और जब बात हाइड्रोजन बॉन्ड की हो रही है ना, तब सुनो इधर, यहां देखना, जब बात हाइड्रोजन बॉन्ड की हो रही है तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही एलिमेंट बनाता है, एक आपका नाइट्रोजन, एक आपका ऑक्सीजन और एक आपका फ्लोरीन। नाइट्रोजन बनाएगा तो उसको कह देना कि वह क्या है आपका? नॉर्मल NH3, यह क्या बन जाएगा? H2O, और यह क्या बना देगा? HF। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड आपका दो तरह का होता है। पहला होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा मोलिकुलर? इंटरमोलिकुलर को हम क्या कहेंगे? अंतर आणविक। अब यहां चेक करो, अंतर आणविक का मतलब होता है दो अणु के बीच, दो अणु के बीच। और एक आपका होता है कौन सा? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है कैसा? अंतरा आणविक। अंतरा आणविक का मतलब होता है एक ही अणु के बीच,
एक ही अणु के बीच। चलो अब सुनो, अगर बात अंतर आणविक हो और आपका, तो देखो इसका सीधे मुद्दे पे आते हैं, सीधे मुख्य एग्जांपल की चर्चा हम करते हैं, ध्यान देना। देखो एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसके बीच कौन सा बॉन्डिंग होता है? इंटरमोल, क्योंकि ये दो मोलिक्यूल के बीच हम दिखा सकते हैं, बेंजीन पे OH और N डबल बॉन्ड O, और बेंजीन पे OH और N डबल NO2, तो दो मोलिक्यूल के बीच दिखा दिए, तो हम कहेंगे कि यही आपका H बॉन्डिंग जो है वह पैरा नाइट्रोफिनॉल में दिखा, और इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर, क्योंकि दो अणु के बीच है। अगर एक ही अणु के बीच हो, जैसे कि ऑर्थो वाले में देखो बेंजीन पे OH और N डबल बॉन्ड O और NO2, तो एक ही अणु के बीच है, तो इसको हम कह देंगे कि आपका अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन दोनों में मजबूत ये होता है, इन दोनों में यह कैसा होता है? मजबूत। मजबूत का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? प्रबल। अब सुनो, अब आप ही बताइए, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी मोलिक्यूल्स है जिसमें इंटरमोलिकुलर बन रहा है और एक में इंट्रामोलिकुलर बन रहा है। अब अभी हमने कहा कि इंटरमोलिकुलर प्रबल होता है, दोनों को हीट करो, तो बताओ तोड़ने के लिए, वाष्पित होने के लिए ज्यादा क्वथनांक, ज्यादा टेम्परेचर आपका इंटर वाले को चाहिए कि इंट्रा वाले को चाहिए? इंटर वाला, क्योंकि इंटर वाला क्या है? प्रबल है। प्रबल है तो उसको तोड़ने में एनर्जी, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, सुनो क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे कहता है कि बताइए कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक, पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है, क्यों? पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है, क्यों? तो बस इसका आंसर यही लिख देना, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतर आणविक H बॉन्ड होता है, जो क्या होता है? प्रबल होता है, तथा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि क्या होता है? बस हो गया। नेक्स्ट, चलो अब यहां पे ध्यान रखना, देखो इधर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आणविक द्रव्यमान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा द्रव्यमान? देखो अगर आणविक द्रव्यमान ज्यादा है तो समझ आना कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा। अगर मान लो यदि मान लो कि आणविक द्रव्यमान, आणविक भार अगर मान लो कैसा हो? समान हो। आणविक भार क्या हो? समान हो, तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एच बॉन्ड। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है या जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लो आपसे हम पूछे कि NH3 में और PH3 में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? NH3 का। क्यों होगा? H बॉन्डिंग है। बताओ H2O में और H2A में, H2S में किसका क्वथनांक ज्यादा? H2O का। क्यों? H बॉन्डिंग है। कौन सा है? H बॉन्डिंग। तो यहां से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रश्न आता है कि कमरे के ताप पर H2O द्रव तथा H2S गैसीय प्रकृति का होता है, क्यों? तो आंसर यहां से बन जाएगा वही आंसर, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसके कारण उसके अणु आपस में संग्रहित रहते हैं, और H2O में किसी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके कारण उसके अणु पास पास एकत्रित नहीं होते, इसलिए वह गैसीय है। और H2O आपका क्या है? लिक्विड। कुछ भी नहीं आ रहा है, सीधे लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। बस क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको लिख दो। इसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि H2O द्रव तथा H2S गैस होता है, क्यों?
इतना लिख दो कि H2O द्रव तथा H2S गैस होता है। अब क्यों मत लिख, तो सेम हो जाएगा। लिखो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के, बस, या क्योंकि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। इतना ही में काम हो जाएगा आपका। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या तुमको 5 नंबर देगा? देखिए इधर, अब आपका इसमें बचा क्या? हाँ देखो इधर, अगर आपसे कह दिया जाए ईथर में एक पॉइंट आता है, देखो ईथर का रिएक्शन किसके साथ? HI के साथ। तो देखो अगर RO R' के साथ HI रिएक्शन कराओ, किसके साथ? HI, RO R' और प्लस क्या हो गया आपका? HI। अगर मान लो यहाँ पे है, ये दोनों आपका अगर सेम हो जाए तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बन जाएगा ROH और प्लस आपका R' क्या हो जाएगा? कहीं भी OH लगा दो और कहीं भी I लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर मान लो दोनों R' डिफरेंट हो, तो ध्यान रखना जब दोनों डिफरेंट है तो यह भी दोनों आपका डिफरेंट ही मिलने वाला है। ध्यान रखना कब क्या मिलेगा यह डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। जैसे कि देखो, ध्यान रखना कि एक लाइन यहां पे हम लिख देते हैं कि आयोडीन को वहां बंधित करना है, वहां बंधित करना है जहां SN2 अधिक होगा, जहां SN2 क्या होगा? अधिक। और आपको पता है ना, SN2 में सबसे आगे कौन आएगा? CH3 आई, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर कौन सा? 3 डिग्री। चलो देखो, मान लो हम कहते हैं कि CH3 है और वो है CH2 CH3 है, HI के साथ रिएक्शन कर, बताओ आयोडीन को कहां जोड़ना पड़ेगा? तो बताओ हम किसके साथ जोड़े हैं आयोडीन को कि SN2 दिखा दे एल्काइल हाइलाइट? तो CH3 के साथ, CH3I जोड़ दो और प्लस आपका CH3 CH2 और क्या हो गया? OH। तो ध्यान रखना ये बात कि आयोडीन वहां जोड़ेगा जहां पे SN2 होने की संभावना क्या हो? ज्यादा हो। जैसे कि देखो, तो एक और प्रश्न लो, मान लो हम कहते हैं कि बेंजीन है और बेंजीन पे OCH3 है, HI। बताओ हम आयोडीन को कहां जोड़ देंगे कि SN2 जल्दी हो जाएगा? किसके साथ? बेंजीन के साथ कि CH3 के साथ? बोलो। बस खत्म। CH3I और प्लस बेंजीन पे क्या हो गया? वैसे तो यही तो प्रश्न बहुत पहले कराए थे कि पूछता है एग्जाम में, बताओ एनिसोल से क्या? फिनॉल। एनिसोल से फिनॉल किसके साथ रिएक्शन? एच आई के साथ रिएक्शन। चलिए तो है इसका इथर कि किस कंडिंग वाला क्वाथनांक हो चाहे इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेंट के साथ अगर ज्यादा HF का, क्यों? हाइड्रोजन ध्यान रहे उसमें ऑक्सीजन के साथ या इथनो, मतलब अगर फिनोल फिनोल के मॉल बढ़ तो किस बाकी मेटा पे फिनोल अटैक नहीं करा सकता। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो देखना, हालांकि इस क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर भी करेंगे, उससे पहले समझो, जब हम OH के अंदर रेजोनेंस कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा,
तो जहां पे जो ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वह आ रहा है, वह वहां पे जुड़ना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगा। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर आपका बंधित होता है। तो एक प्रश्न ये भी आपको निकल के आएगा सामने, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब आइए हम लोग अब इसका क्वेश्चन को कर लेते हैं एक एक करके। देखो आपसे पूछा गया है कि अल्कोहल का सामान्य समूह इसमें से कौन सा है। देखो ये आपका लगता है कि चलो बताओ कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी, सब है ना जी। अरे यह OH कैसा अल्कोहल है, देखो तो 3 डिग्री है कि नहीं है, यह देखो कैसा है, और यह कैसा है, तो बताओ सारे के सारे अल्कोहल है कि नहीं है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, देखो ये नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन है इसी साल का, समझ रहे बात को, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चेक करो C4H10O के कितने समयावी अल्कोहल आपके हो सकते हैं। तो देखो C4H10 का क्या मतलब है, यही वाला है CH3 CH2 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 और क्या हो गया OH। इसको हम कहते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इसी को C4H9 और क्या लिख सकते हो OH, और इसी को लिख सकते हो C4H10 और क्या O। चेक करो ब्यूटाइल 4 तरह का होता है, याद करो, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो 4 जगह OH आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी। नेक्स्ट ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल कैसा होता है CH3 CHOH और CH3 कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल हो गया आपका सेकेंडरी। देखो यह OH जिस कार्बन से अटैच है, क्या यह कार्बन 2 डिग्री है कि नहीं है, तो सीधी सी बात है। इसमें से कौन सा आपका टर्शरी अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल का मतलब होता है जब OH कहां से अटैच हो, जब OH आपका 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो। देखो यह, अब देखो यह OH, यह देखो तो कैसा है, यह 1 डिग्री, ठीक ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप यह देखो कि OH 3 डिग्री कार्बन से अटैच है कि नहीं है। अगर OH 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री अल्कोहल, वही OH अगर 2 डिग्री से है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और वही OH अगर 1 डिग्री कार्बन से है तो 1 डिग्री अल्कोहल। चलो आपसे पूछा गया है कि जो आपको है इसका IUPAC नाम आपका क्या होगा, बताओ। यही आपका बेस बनेगा 1 2 3, यह सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ऑयल होगा यहाँ पे, ध्यान रखना 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। चलो निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्काइल हाइड्राइड से कराने पर क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा आपका शुष्क Ag2O। नेक्स्ट बताओ इसमें से कौन सा ईथर है, ईथर कौन है इसमें, ईथर कौन सा है C। देखो तो यही तो है RO और R, इसी को कह दोगे कि यही क्या है आपका ईथर। देखो तो इसको क्या कहोगे, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड। इसको क्या कहोगे कीटोन, इसको क्या कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये RCOO और क्या है आपका, इसी को, R को नहीं देखना है, देखना ये है, ये देखना ये है, देखना ये है, देखना ये है, R को देखने की जरूरत है, R तो ऐसा ही दे दिया है डराने के लिए, एल्काइल ग्रुप। चलो देखो ब्यूटेन टू ऑल कैसा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। कौन जो है जल में घुलनशील है OH। हमने कहा ना जहां घुलनशीलता, घुलने मिलने की बात हो, आगे किसको भेज दो अल्कोहल को, किसको भेज दो अल्कोहल को। अल्कोहल मतलब क्या लगा हुआ हो OH। चलो आगे बढ़ो। वह अभिकर्मक, ये हम पढ़े हुए थे फर्स्ट चैप्टर में भी, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो के लिए PBr3, चूंकि अल्कोहल है तो इसलिए अल्कोहल में भी आ गया है। निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, क्या हो जाएगा पाइरोलोगिनियस अम्ल। चलो निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में है OH, क्या बन जाएगा आपका
OH। सर्वाधिक अम्लीय कौन है? फिनॉल नहीं, Cl नहीं दिख रहा है आपको? देखो तो बेंजीन, बेंजीन पे आपका OH और मेटा पे आपका क्लोरीन है। क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, बेंजीन खुद खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, O-H+, और क्लोरीन और खींच रहा है, तो इसकी स्थिरता और बढ़ जाएगी। जब स्थिरता और बढ़ेगी तो और अधिक अम्लीय है, तो सर्वाधिक अम्लीय पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। चलो, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक डिहाइड्रोजनेशन, निर्जलीकरण क्या बनेगा? एल्डेट। अभी पढ़े हो? अभी नहीं पढ़े हो? देखो तो ये रहा आपका प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसको आप रिएक्शन कराओ, देखो तो कॉपर के साथ 573 केल्विन। बताओ यहां से H2 हट गया था, बना था RCHO, दैट इज कॉल्ड, यही क्या है आपका? LDH। देख ध्यान रखना, ऑक्सीकरण नहीं कहा है। अगर ऑक्सीकरण कहता तब भी आंसर यही होता। पूछो कैसे? अगर ऑक्सीकरण कहता और ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोच सकते थे। लेकिन यह भी हमारा शर्त है ना कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड भी बनाता है, तो ठीक है। चलो, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन है, फिर भी समझ लो। देखो इधर, एसिटिलीन को H2SO4 से इतना 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 इतना, देखो इधर एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रिएक्शन कराना है H2SO4 और आपका HgSO4, तो यह आपका इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, बिना पानी का तो कुछ होने वाला, तो बन जाएगा CHOH डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। फिर कुछ देर बाद इनॉल फॉर्म है, यह इनॉल फॉर्म कीटो में चला जाता है और बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, जिसको आप कहोगे CH3CHO। और CH3CHO को देखते ही कहना, ये आपको क्या दिख रहा होगा? ये आपको क्या दिख रहा होगा? एसिटाल्डिहाइड। तो यह आपका एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, तो वहां जब एल्डिहाइड बनाने की विधि आएगी तो वहां भी इस चीज को पढ़ेंगे। इथॉक्सी इथेन कौन है? दिखाई दिया? ठीक है। कौन जल में घुलनशील है? दिखाई दिया? OH है, घुलने मिलने की चर्चा OH में। चलो, C6H5 है, N2 पे प्लस और H2O। बताओ यही तो है, बेंजीन पे N2 पे प्लस और Cl पे कैसा चार्ज? बताओ, इसको पानी दिया जा रहा है, क्या होगा? फिनॉल। क्या हो जाएगा? बस खत्म कहानी। चलिए, कल ही हम लोग पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा तो, फिनॉल को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड में कौन सा रिएक्शन? रीमन टीमन। कौन सा रिएक्शन? अगर कहता है कि फिनॉल को सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रिएक्शन? कोल में। लेकिन आपको सैलिसिलिक अम्ल नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सैलिसल्डिहाइड बनाना है। जब बात है सैलिसल्डिहाइड को, तो क्या होगा? रीमन टीमन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। इसको भी मैं डिस्कस किया था। चलो आ जाओ, देखो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला याद करो। CnH2n+1 और क्या हो गया? OH। इसी को लिख सकते हो CnH2n+2 और क्या? O। कहीं है इसमें? नहीं है तो क्या कहो? नॉन ऑफ। इसमें कहीं भी CnH2n इस तरह का नहीं दिख रहा है, खत्म कहानी। चलो, ये कीटोन है, कल याद करो, कल वाला कंसेप्ट जहां पे कार्बोनिल यौगिक से हमने अल्कोहल बनाया था। कीटोन को रिडक्शन कराना है AlILH4 के साथ। बताओ कीटोन क्या बनाएगा? कीटोन कौन सा अल्कोहल बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। वही अगर एल्डिहाइड होता, एल्डिहाइड का ऑप्शन होता, तो कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी। नेक्स्ट, फिनॉल कौन है? फिनॉल, इसमें से अल्कोहल का OH। केवल इतना नहीं, आसान पूछना चाहिए। चलो यहां देखो, मिथॉक्सीमीथेन कौन है?
दिखाई दिया? दिखाई दिया? चलो एक सेकंड रुको। अगर हम बेंजीन पे OH जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? फिनॉल। यहां देखो कहता है कि अल्कोहल बनने में एल्केन में से, मान लो यह एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन जोड़कर क्या जोड़ दें? OH, तभी ना बन जाएगा CH3OH मतलब अल्कोहल। बताओ H को हटाकर क्या जोड़ा गया है? और OH मतलब कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सी। OH मतलब कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सी। बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री का जांच किसके माध्यम से? चलो इथाइल एसीटेट को CH3MgBr के साथ कौन सा अल्कोहल? चलो देखो यहां ये है आपका इथाइल एसीटेट CH, चलो ग्रिग्नाट है ना, CH3Mg और क्या हो गया Br, और ये है इथाइल एसीटेट CH3 डबल बॉन्ड O और OC2H5। देखो जैसा क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से अगर हम चले तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण नहीं होना चाहिए, कीटोन का निर्माण। देखो कैसे, देखना ध्यान से। CH3 पे कैसा चार्ज? माइनस, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस, यही नेगेटिवली चार्ज यहां अटैक करेगा, यह बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऊपर माइनस, फिर से यह नीचे आएगा, इसको हटा देगा, तो बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे कहीं भी एसीटोन आपके एग्जाम्पल में नहीं दिख रहा है। जब एसीटोन नहीं दिखेगा तो फिर से CH3MgBr के साथ रिएक्शन करा देंगे और यह नेगेटिव चार्ज फिर से अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। और किसी जब आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी भी कीटोन के साथ अभिक्रिया करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, और जगह तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और जब यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मल्डिहाइड के छोड़कर किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। चलिए वाह, यहां बताओ कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन का क्या है आपका? sp2। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। आइए अब हम लोग कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देखो किस प्रकार से इसमें पूछा गया है और किस प्रकार से पूछता है, एक एक करके सुनो ध्यान से। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फिनॉल अल्कोहल से क्या है? ज्यादा अम्लीय है। बताओ कल ही पढ़े ना जी, बताओ तो फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों है? फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों है? क्या होगा? कल ही पढ़े कि नहीं पढ़े जी? सुनो, बार बार हमें बात बोलते हैं कि जब भी क्वेश्चन यह पूछे कि कौन अधिक अम्लीय है तो समझ जाओ कि 50% आंसर आपको मिल गया। उसमें लिख दिया है कि फिनॉल जो है वह अल्कोहल से क्या है? ज्यादा अम्लीय है, मतलब 50% आपको आंसर मिल गया है। और 50% आपको खुद से करना है कि जो ज्यादा अम्लीय होता है उसका संयुग्म क्षार उतना ज्यादा स्थिर होता। बस तो सीधा एक लाइन लिखना, क्योंकि फिनॉल का संयुग्म क्षार, क्योंकि फिनॉल का संयुग्म क्षार, क्योंकि फिनॉल का संयुग्म क्षार अल्कोहल के संयुग्म क्षार से क्या है? अल्कोहल के संयुग्म क्षार से अधिक क्या है आपका? स्थिर है। क्योंकि फिनॉल का संयुग्म क्षार अल्कोहल के संयुग्म क्षार से अधिक स्थिर है। मान लो पूछ दे, रुको, मान लो आपको हम नहीं पढ़ाए, क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए, आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं। मान लो आगे पूछ, जो पढ़ लिया है वो तो पढ़ ही लिया है। मान लो पूछ दे कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है, क्यों? क्या लिखोगे? जाहिर सी बात है, ज्यादा अम्लीय फॉर्मिक अम्ल है,
लिखो, फॉर्मिक अम्ल का संयुग्म क्षार एसिटिक अम्ल के संयुग्म क्षार से ज्यादा स्थिर। 2 नंबर का काम हो गया। आगे बढ़िए, अगला चेक करो गौर से। कह रहा है कि फिनोल का भस्मीय घोल। अब चिंता मत करना, भस्मीय का मतलब NaOH, क्षार। क्षार का मतलब या तो NaOH और या तो क्या लिखोगे, सुनो, फिनोल का भस्मीय घोल को किसके साथ, सीओ। बस आगे कहना ही नहीं, छोड़ो, इधर देखो, ये रहा आपका फिनोल, बेंजीन पे क्या हो गया, OH, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, बन गया बेंजीन। बेंजीन पे O माइनस और Na पे कैसा चार्ज, और इसको कह रहा है कि किसके साथ रिएक्शन करा दो, CO2 और HCl। बेंजीन पे OH और बगल में COOH, इसका नाम होता है कौन सा एसिड, और इस पूरे रिएक्शन का नाम कौन सा रिएक्शन है ये, कोलबेज। कौन सा रिएक्शन, कोलबेज। तो इसमें सीधा आंसर एक लाइन में होगा कि सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता। रिएक्शन को प्रस्तुत कर दो, हो जाएगा काम। चलो बताओ तो, फिनॉल की प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय। फिनॉल की प्रकृति क्यों, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होता है। अच्छा बताओ, एक सेकंड। अम्ल किसे कहते हैं, जो H+ आयन को। तो बस कह रहा है कि फिनॉल की प्रकृति, मतलब प्रकृति का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब स्वभाव, समझ रहे हो ना। तो फिनॉल का स्वभाव अम्लीय क्यों है, तो लिख दो, क्योंकि फिनॉल आसानी से H+ आयन का हो गया। ये मत लिखना कि फिनॉल ज्यादा खट्टा होता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे लिखना, सीधे एक लाइन में आंसर लिखना इसका कि फिनॉल आसानी से H+ आयन को त्याग कर देता। उतना भी नहीं आ रहा है तो यह लिखो, पढ़े हो ना, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाता है। तो फिनॉल अम्लीय इसलिए है क्योंकि क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। हमको तो यही दिखा देना है ना, कई सारा आंसर हो सकता है। आप कल ही पढ़े हो ना कि फिनॉल आपका जो अम्ल है वह क्षारीय धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो यह भी लिखो, यह अम्ल इसलिए है क्योंकि यह क्षारीय धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता। 4-4-5 पर आंसर जाएगा, जो आपको एग्जाम में याद आ जाए उसको लिख दो, सोचने की जरूरत नहीं, आराम से। चलो हम फिलहाल हम एक ही आंसर लिखेंगे और हम कहेंगे कि फिनॉल आसानी से H+ आयन का त्याग कर सकता। फिनॉल आसानी से H+ आयन का त्याग करता है, इसलिए यह अम्लीय है। इसलिए यह क्या है आपका, अम्लीय है। ठीक, नेक्स्ट देखो तो, एनिलीन को किसमें कन्वर्ट करना है, फिनॉल में। हो जाएगा, याद करो फिनॉल बनाने की विधि। देखो तो, ये रहा बेंजीन, बेंजीन पे हो गया क्या, NH2, इसको दो NaNO2 और प्लस क्या हो गया, HX, हिट कर दो, बना बेंजीन पे N2 पे प्लस और X पे कैसा चार्ज। चलो इसको H2O दो, बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे क्या हो गया एनिलीन से क्या बन गया, फिनॉल। दूसरा है फिनॉल से क्या बनाना है, एसीटो। तो रहा बेंजीन, और बेंजीन पे रहा OH, इसको जिंक दो। जब फिनॉल को जिंक दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन को CH3 COOCl, और याद करो निर्जल AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन यहां से हो जाएगा, और बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन पे C+O और CH3, इसी का नाम होता है क्या, एसिटोफिनॉल। तो एक तरीका है। इथेनॉल से क्या बनाना है, नॉर्मल ब्यूटेन। चलो ये भी हेलो एल्केन का ही क्वेश्चन है। देखो इथेनॉल है, फिर आपका CH3 CH2 और क्या हो गया, OH। चलो आराम से इसको SOCl2 दो, बन जाएगा CH3 CH2Cl, इसको लिखो 2, यहाँ पे लिखो 2। ऊर्ज रिएक्शन को याद करो, यहाँ लिखो ड्राई ईथर, यहाँ C2H5 है, संख्या 2 है, डबल कर दो, बन जाएगा C4H10 प्लस आपका 2NaCl। बताओ क्या इथाइल अल्कोहल से ब्यूटेन बना कि नहीं बना, बस।
इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। कोल्बे अभिक्रिया को लिखें, कोल्बे अभिक्रिया लिखा जाएगा, अभी जस्ट ऊपर में हुआ है। चलो अल्कोहल और फिनॉल में क्या करना है, अंतर। चलो एक तरफ आपको लिख देना है कि एक तरफ क्या है आपका अल्कोहल और एक तरफ क्या है। सबसे पहला पॉइंट इधर देखो, अल्कोहल का मतलब एल्काइल अल्कोहल। बताओ फिनॉल और एल्काइल अल्कोहल में ज्यादा अम्लीय कौन है? पहला आंसर यही हो गया, सोचना नहीं है ज्यादा। पहला आंसर यही कि अधिक अम्लीय है, और इसमें लिख लो क्या है, कम अम्लीय। पहला आंसर ये होगा, एक तरफ लिखो अधिक अम्लीय और एक तरफ क्या लिखोगे, कम। अच्छा, हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखना है, जब एग्जाम में बैठना तो आराम से सुंदर अक्षरों में लिखना है यह अधिक अम्लीय होता है। हमने सिर्फ अधिक अम्लीय लिख दिए हैं, और यहाँ पे लिखना है कि यह कम अम्लीय होता है। थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाएगा। चलो दूसरा देखो, याद करो फिनॉल होता है बेंजीन पे OH, बेंजीन पे, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन कैसा यौगिक है, एरोमेटिक। और एल्काइल अल्कोहल होता है किसी भी ओपन चेन पे OH, तो ओपन चेन वाले को एलिफेटिक कहते हैं और बेंजीन को एरोमेटिक कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि यह एलिफेटिक होता है। यह कैसा होता है, एलिफेटिक। और इसमें लिखना कि यह कैसा होगा, यह होता है कैसा, एरोमेटिक। आगे लिखना जरूर होता है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलो तीसरा देखना, तीसरा में याद करो, फिनॉल में ब्रोमीन और H2O के साथ रिएक्शन करके हमने ब्रोमनीकरण कराया था। तो देखना इसमें लिखना कि यह Br2H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। और इसमें लिखना कि यह Br2H2O के साथ अभिक्रिया करेगा। या इसमें लिखो यह आइडोफॉर्म जांच देगा। अल्कोहल कुछ अल्कोहल देता है, तो लिख दो यह आपका आइडोफॉर्म जांच देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, अगले चैप्टर में पढ़ना है। यह आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और इसमें लिखो यह आपका आइडोफॉर्म जांच नहीं देगा, आइडोफॉर्म जांच नहीं देगा। क्लास किए हो तो काफी सुंदर तरीके से इसका आंसर लिखवाया गया है। वहां ये भले हम लिख दिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, बाकी आंसर याद कॉपी में अगर लिखा हुआ है तो उसी से करना। यहाँ पे बस रिकॉल कर लो चीजों को। चलो यहाँ देखो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन, चलो याद करो, CH3 CH2 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 और Cl है ना जी, हाँ Cl। बताओ इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है कि नहीं है। सुनो, रिएक्शन कराना है अल्कोहलिक KOH। बताओ अल्कोहलिक और एल्काइल हाइलाइड कौन सा अभिक्रिया, कुछ याद आ रहा है, याद करो कौन सा। ऑप्शन ए एसन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विलोपन अभिक्रिया। याद आया, बस खत्म। फर्स्ट चैप्टर का है। देखो तो यह अल्फा और यह क्या हो गया, बस यहाँ का H को हटा दो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और प्लस आपका क्या, बस इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटीन। तो आंसर में से लिखो ब्यूटीन का निर्माण होता है। भले ही हम इसको आपको नहीं करें, लेकिन हमने आपको इथाइल क्लोराइड से इथिन बनाया होगा, वही सब चीजें हैं। चलो अभी इसका आंसर आप पढ़े हो कि अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है। आंसर क्या लिखोगे, इसका दो आंसर है, एक बार रुको। पहला आंसर लिखो क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बस इतना ही। क्योंकि अल्कोहल के विलयन में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। अच्छा, अगर आप इतना नहीं जानते हो तो इतना लिखो कि यह विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल जल में घुलकर हाइड्रोजन आबंध बना लेता है।
2 हो गया। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी जानते हो, इसके बारे में जानते हो, तब आंसर कैसे लिखोगे तब लिखना। अल्कोहल जल में घुलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण उस अल्कोहल के विलयन में किसी भी प्रकार का मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जिससे कि विद्युत धारा की प्रवाह हो सके, इसलिए यह विलयन विद्युत का कुचालक होता है। तो कई तरह से आंसर लिख सकते हो। आगे बढ़ो। अगला कहता है कि बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन, मोलिकुलर वेट सेम है, हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में क्या होता है, अधिक विलय। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। बस आंसर वही है। चलो देखो, तो स्पष्ट करने के लिए जांच लिखो, लिख सकते हो तीनों का। ल्यूकास, ऑक्सी कभी अभी पढ़े हो, तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाना चाहिए। आगे बढ़िए। इसका तो स्ट्रक्चर तो लिख ही लोगे है। देखो तो 2 पेंटेनॉल है, तो CH3 CHOH और आपका 4 पे है CH2 CCH3 CH3 CH3। नाम लिखकर देख लो, 1 2 3 4 4 डाई मिथाइल पेंटेन-टुअल हो गया। ब्यूटेन-टुअल ऊपर में लिखे हो, यही वाला ब्यूटेन-टुअल क्या है, CH3 CHOH और CH2 और CH3, इसी को कहते हैं ब्यूटेन-टुअल। क्या होता है जब, कब इथाइल अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीकरण। लिखो सीधे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि इथाइल अल्कोहल है ना, तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। कौन सा अम्ल बन जाएगा? एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। और जब हम एसिटिक एसिड लिख दिए हैं ना, तो देखो ये रहा आपका इथाइल अल्कोहल, और जब हम एसिटिक एसिड लिखे हैं तो आप खतरनाक वाला ऑक्सीकारक का प्रयोग करो, KMNO4 और लिख दो CH3COOH। आप अगर यह भी आंसर में लिखते हो कि एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो भी गलत नहीं है। बस अंतर यह है कि जब रिएक्शन लिखना तो वहां पे KMNO4 का प्रयोग नहीं करना, वहां पे क्या करना, PCC, या वहां पे प्रयोग करना क्रोमियम ऑक्साइड, दोनों में से कोई एक। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच क्या करना है, अंतर देना है। देखो इधर देखो, एक तरफ लिखो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और दूसरे तरफ कौन सा अल्कोहल। चलो देखते चलो। पहला अंतर देखो, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 पॉइंट काफी है इसमें, देख लो। पहला में लिख लो, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH3OH। दूसरा में लिखो C2H5OH। दूसरा में लिखो, यह आपका आयोडोफॉर्म जांच नहीं देता, यह आयोडोफॉर्म जांच नहीं देता। और इसमें लिखना कि यह, दूसरा नंबर में, कि यह आपका आयोडोफॉर्म जांच देता है, आयोडोफॉर्म जांच देता है। बस इतना काफी है। चलो यहां देखो, इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन। देखिए पहला नंबर, इथाइल एमीन क्या होता है, CH3 CH2 और क्या हो गया, NH2। अब इसमें आप HNO2 के साथ रिएक्शन करा दो, H2O दे दो, तो यह बन जाएगा CH3 CH2 और क्या हो गया, OH। दूसरा, अगर इथाइल अल्कोहल है तो CH3 CH2OH को अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, बस H2O बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 NH2 और प्लस आपका H2O, दैट इज कॉल्ड इथाइल एमीन। तो चाहे इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल की चर्चा हो और चाहे इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन की चर्चा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अगला आपका क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, तो देखो ये रहा आपका इथेनॉल, CH3 CH2 और क्या हो गया, OH। सुनो, PCl5 है, PCl, बस क्लोरीन को यहां पे जोड़ दो, CH3 CH2 और क्या हो गया, बाकी POCl3 प्लस आपका HCl बाहर निकल जाएगा,
आंसर में लिखना, आंसर में लिखना कि किसका निर्माण, आंसर में लिखना किसका निर्माण होता है। बस एक लाइन लिखना कि इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है, और नीचे में रिएक्शन है तो रिएक्शन दिखा देना। चलो, इथेनॉल का ऑक्सीकरण कराना है अम्लीय KMnO4 के साथ, तो CH3 CH2 और क्या हो गया OH। चलो इसको KMnO4 दो, बताओ क्या बनेगा। इथाइल अल्कोहल को KMnO4 है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड, नाम बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का। CH3COOH, कौन सा एसिड है यह, तो आंसर में लिखना एसिडिक अम्ल का निर्माण होता है, जरूर लिखना। चलिए आइए, अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा क्या होता है अधिक, किसके कारण, अभी अभी पढ़े हो, किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डाई इथाइल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता, लिख देना कि दोनों क्षारीय होता है, यह दोनों कैसा होता है, क्षारीय होता है। यूपीएससी नाम तो लिख ही सकते हो, ये तो आगे पढ़ोगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आपका होगा, बाकी ये लॉन्ग है। अभी अभी हम पढ़े हैं ऊपर में, देखो एनिलीन से फिनॉल और फिनॉल से बेंजीन और इथेन से ब्यूटेन तो हम लोग पढ़ लिए हैं फर्स्ट चैप्टर में है, तो कोई दिक्कत की नहीं बात है। इथिन को H2SO4 के साथ तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। चलो, तो यहां से इस लॉन्ग को हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, और फिर अगले ही क्लास में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और एसिड।